प्राचीन काल की बात है। आजकल जहां श्री बालाजी का मंदिर है, वहां से थोड़ी दूर एक चक्र पुष्पकीर्णी नाम का तीर्थ था। उसके तट पर श्री वात्स गोत्री पद्मनाभ नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। भगवान के नाम का जप, भगवान का स्मरण और चिंतन, यही पद्मनाभ के जीवन का व्रत था। वह अपने सुख दुख की उन्हें कभी चिंता नहीं करते थे, परंतु दूसरे के दुख की कल्पना से ही उनका हृदय भर आता था। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में बहुत दया थी। सभी इंद्रियां उनके वश में थी। कभी वे सूखे पत्ते खा लेते, तो कभी पानी पर ही निर्वाह कर लेते, और कभी कभी तो भगवान के ध्यान में इतने तन्मय हो जाते कि उन्हें न तो शरीर की सुध रहती थी और न ही भूख प्यास की। उनका हृदय भगवान के दर्शन के लिए छटपटा रहा था। वह केवल अपने प्रियतम प्रभु को प्राप्त करना चाहते थे। उनके हृदय में आशा और निराशा के भयंकर तूफान उठा करते थे। कभी वे सोचने लगते कि भगवान बड़े दयालु है, वे अवश्य ही मुझे मिलेंगे, मैं उनके चरणों पर लौट जाऊंगा, अपने प्रेमाश्रुओं से उनके चरण भिगो दूंगा। वे अपने कर कमलों से मुझे उठाकर हृदय से लगा लेंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, मुझे अपना कहकर स्वीकार करेंगे। कितना सौभाग्यमय होगा वह क्षण, कितना मधुर होगा उस समय का जीवन। वे कहेंगे वरदान मांगो, और मैं कहूंगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें देखा करूंगा। तुम मुझे भूल जाओ या याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी भावना करते करते पद्मनाभ आनंद विभोर हो जाते और उनका शरीर रोमांच से भर जाता और आंखों से आंसू गिरने लगते। उनकी यह प्रेम मुग्ध अवस्था बहुत देर तक रहती थी। वे सारे संसार को भूलकर प्रभु की सेवा भक्ति में लगे रहते थे। कभी कभी उनके मन में ठीक इसके विपरीत भावना होने लगती थी कि कहां मैं एक दीनहीन क्षुद्र प्राणी, मलिन हृदय वाला, और कहां पूरे ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान। मुझ जैसे पापी के हृदय में वे क्यों आने लगे? मैंने ऐसी कौन सी साधना की है जिसे खुश हो वे मुझे दर्शन देंगे? मुझे न तो जप आता है, न ही तप आता है, न व्रत और न ही समाधि आती है। जिस हृदय से भगवान का चिंतन करना चाहिए, उस हृदय से संसार का चिंतन करता हूं। यह तो अपराध है, इसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। मैं दुख की ज्वाला में झुलस रहा हूं, संसार में विषयों के लिए भटक रहा हूं, फिर भी भगवत प्राप्ति की आशा है। कई बार निराशा इतनी बढ़ जाती कि उन्हें अपना जीवन भार के समान लगता था। कभी कभी तो वह मूर्छित तक हो जाते थे और बेहोशी में ही पुकारने लगते, हे प्रभु, हे स्वामी, क्या तुम मुझे अपने दर्शन नहीं दोगे? इसी प्रकार रोते रोते बिलखते बिलखते मर जाना ही क्या मेरे भाग्य में लिखा है? मैं मृत्यु से नहीं डरता। इस नीच जीवन का अंत हो जाए वही अच्छा है, परंतु मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। न जाने कितने जन्मों के बाद तुम्हारे दर्शन हो सकेंगे। मेरी यह करुण पुकार क्या तुम्हारे विश्वव्यापी कानों तक नहीं पहुंचती? अपना लो प्रभु। इस प्रकार प्रार्थना करते करते वे चेतना शून्य हो जाते। एक दिन उनकी यह तपस्या पराकाष्ठा तक पहुंच गई। उन्होंने सच्चे हृदय से संपूर्ण शक्ति से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मुझे अधिक मत तरसाओ। तुम्हारे दर्शन की आशा में अब और कितने दिनों तक जीवित रहूंगा। एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। संसार सूना दिखता है और वे आंखें किस काम की, जिन्होंने आज तक तुम्हारे दर्शन नहीं किए। अब इनका फूट जाना ही अच्छा है। यदि इस जीवन में तुम नहीं मिल सकते तो इसे नष्ट कर दो। मुझे स्त्री पुत्र धन जन लोक पर लोक कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारा दर्शन चाहिए, तुम्हारी सेवा चाहिए। एक बार तुम मुझे अपना स्वीकार कर लो, बस इतना ही चाहिए। भगवान के धैर्य की भी एक सीमा है। वे अपने प्रेमियों से कब तक छिप सकते हैं? ये तो सर्वदा सब जगह सबके पास ही रहते हैं, केवल प्रकट होने का अवसर ढूंढा करते हैं। जब देखते हैं कि मेरे प्रकट हुए बिना अब काम नहीं चल सकता, तब उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। वे तो पद्मनाभ के पास पहले से ही थे। उनके तप, उत्कंठा और प्रार्थना को देख देख कर मुग्ध हो रहे थे। जब उनकी अवधि पूरी हो गई, तब वे पद्मनाभ ब्राह्मण के सम्मुख प्रकट हो गए। सारा स्थान भगवान की दिव्य अंग ज्योति से जगमगा उठा। पद्मनाभ की पलकें उस प्रकाश को रोक नहीं सकी। सहस्र सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज भगवान खड़े थे। भगवान को देखकर हृदय शीतल हो गया। पद्मनाभ का संपूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान के कृपापूर्ण नेत्रों से बरसती हुई प्रेम धारा में डूबने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जन्म जन्म की अभिलाषा पूरी हो गई। भगवान खड़े खड़े केवल मुस्कुरा रहे थे। कुछ क्षणों तक निस्तब्ध रहकर पद्मनाभ ने स्तुति की, प्रभु, आप ही मेरे निखिल जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य आपके ही आश्रित हैं। आप पतित पावन हैं। आपके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आप घट घट में व्यापक है। इस जगत के बाहर और भीतर केवल आप ही हैं। ब्रह्मा,
आदि देवता भी आपका रहस्य नहीं जानते, केवल आपके चरणों में भक्ति भाव से नम्न होकर प्रणाम करते हैं। आप क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं, फिर भी अपने भक्तों की विपत्ति का नाश करने के लिए सर्वत्र चक्रधारी रूप में विद्यमान रहते हैं। भक्त आपके हैं और आप भक्तों के हैं। जिसने आपके चरणों में अपना सिर झुकाया, उसको आपने समस्त विपत्तियों से बचाकर परमानंदमय अपना धाम दिया। मैं आपका हूं, आपके चरणों में समर्पित हूं, नतमस्तक हूं। इतना कहकर पद्मनाभ मौन हो गए। अब भगवान की बारी आई। वे जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम भक्त हैं। इनके मन में न तो संसार के भोगों की बात है और न मुक्ति की इच्छा है, इसलिए उन्होंने पद्मनाभ से वर मांगने को नहीं कहा। उनके मन की स्थिति जानकर भगवान ने कहा, हे महाभाग ब्राह्मण देव, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में केवल मेरी ही सेवा की इच्छा है, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। कल्प पर्यंत मेरी सेवा करते हुए यहीं निवास करो और अंत में तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और पद्मनाभ भगवान की शारीरिक तथा मानसिक सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके भक्त पद्मनाभ का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। वह अब और भी तन्मयता तथा तत्परता से भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे प्रेमी भक्तों का जीवन ही धन्य है, क्योंकि ये पल पल पर और पग पग पर भगवान की अनंत कृपा का अनुभव करके मस्त रहा करते हैं। इस कहानी के माध्यम से यह समझ सकते कि यदि भगवान पर भरोसा ही नहीं, अटूट विश्वास और भरोसा किया जाए तो त्रिलोकीनाथ अवश्य आएंगे। भक्त पद्मनाभ की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि सब्सक्राइब का बटन आप जरूर दबाएंगे।